हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फंक्शन के ऊपर डिस्कस किया था। क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ऊपर का ग्राफ कैसे बनता है, इसके ऊपर डिस्कस किया था। इस टॉपिक के ऊपर मैंने थोड़ा टाइम लिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैलकुलस में फंक्शन के बाद जो भी चैप्टर्स है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, उन सभी में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इसी कारण मैंने उसके ऊपर डिस्कस किया था कुछ टाइम लेके। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग आइडेंटिटी फंक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, मॉड्यूलस फंक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, सिग्नम फंक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, हम लोग एलिमेंट्री फंक्शंस जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो कि हम लोग को पढ़ने हैं उसके ऊपर 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ऊपर डिस्कस कर लिया है। अब देखिए, आइडेंटिटी फंक्शंस की अगर बात करें तो आइडेंटिटी फंक्शंस का ग्राफ ऐसा बनता है। इसको आप लीनियर फंक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स ये भी एक लीनियर फंक्शन है। जैसा कि क्वाड्रेटिक में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट कर्व है, फ्रीक्वेंटली यूज में आता है। उसी तरह से लीनियर फंक्शन के अंदर एफ एक्स इक्वल टू एक्स ये जो है ये भी यूज में आता है। सो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, इसका कर्व क्या होता है, y इक्वल टू एक्स। फंक्शन को y इक्वल टू क्या लिखते हैं, एफ एक्स, और यहां पर y इक्वल टू एक्स है। सो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपको ड्रॉ करने आता है। ओरिजिन से पास करने वाला एक स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, इस कर्व में अगर डोमेन की बात करें या रेंज की बात करें तो डोमेन आप देख सकते हो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और रेंज अगेन माइनस इंफिनिटी से क्या होगा, प्लस इंफिनिटी होगा। इस फंक्शन की क्या खासियत है, इसका नाम आइडेंटिटी फंक्शन क्यों रखा गया है, इसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। अब इसकी अगर बात करें तो अगर इनपुट अगर हम लोग 1 रखें x के जगह तो आउटपुट भी हम लोग का क्या आएगा, 1 आएगा। x के जगह 2 रखें तो आउटपुट भी क्या आएगा हम लोग का, 2 आएगा। तो जो इनपुट रखते हैं वही हम लोग का क्या आता है, आउटपुट आता है। इसी कारण हम लोग इसको आइडेंटिटी फंक्शन करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह का सिचुएशन है, इसमें 1 का इमेज 1 बन रहा है, 2 का इमेज 2 बन रहा है, 1/2 का इमेज 1/2 बन रहा है। तो जो इनपुट डालते हैं वही आउटपुट आता है। यही इस फंक्शन की खासियत है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट आइडेंटिटी फंक्शन, जिसको हम लोग एफ एक्स इक्वल टू एक्स से डिनोट करते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, अगर लाइटिंग का प्रॉब्लम है यहां पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, तो ये सिंपल सा है फंक्शन, आप लोग जानते होंगे। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि मॉडुलस फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मॉड्यूलस फंक्शन की बात करते हैं हम लोग। फंक्शन को स्टूडेंट मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है आप। तो मॉड्यूलस फंक्शन की बात करें, मॉड्यूलस फंक्शन की अगर बात करें तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। बेसिक मैथ्स में आप लोग मॉड एक्स, मॉड्यूलस के बारे में बहुत सारा पढ़े होंगे, प्रॉपर्टीज वगैरह। आज हम लोग इसका ग्राफ और इसके डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। तो अगर मॉड्यूलस फंक्शन की बात करें तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि मॉड्यूलस फंक्शन इस तरह से डिफाइंड होता है, x माइनस एक्स, अगर x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू,
ये इक्वालिटी का साइन आप यहां भी रख सकते हो और यहां भी रख सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर mod x इक्वल टू एक्स, ये दो इस तरह से डिफाइन किया गया ये फंक्शन। खासियत ये है कि अगर इनपुट पॉजिटिव होता है, यानी अगर x पॉजिटिव रियल नंबर हो, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये x ओपन होता है, और अगर x लेस देन 0 हो तो ये माइनस x ओपन होता है। जैसे सिंपल सी अगर बात कहूं मैं, अगर मैं x इक्वल टू 2 रखता हूं, तो यहां पर यानी इनपुट में 2 रखता हूं, तो यहां पर आप देखो x की वैल्यू जो 2 है वो यहां से आएगी या यहां से आएगी, तो आप देख सकते हो यहां से आएगी। अब यहां से आएगी यानी 2 पॉजिटिव है, तो जब यहां से आएगी तो mod x कैसे ओपन होगा, x के तरह, यानी यहां पर 2 के जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी यहां पर देखिए x एज इट इज यहां पर क्या हो गया, आ गया। उसी तरह से x की वैल्यू अगर -2 रखें, तो x के जगह अगर -2 रखते हैं तो डेफिनेशन ऊपर से ओपन होगा या नीचे से, तो आप देख सकते हैं -2 निगेटिव वैल्यू है, सो डेफिनेशन यहां से ओपन होगा। तो यहां पर आप देखेंगे x के जगह मैंने क्या रखा है, -2, और जब x लेस देन 0 होता है तो x के जगह x आता है, उसके बगल में क्या आ जाता है, माइनस। तो यहाँ पर x के जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और x के जगह हम लोग का क्या है, -2 है, और बगल में आप देखिए एक और माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनपुट आपका पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आउटपुट इसका हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। आप लोग ये जानते भी होंगे, डायरेक्टली पढ़ते हैं कि हाँ चलो मॉड के अंदर ऐसे बोला जाता है। 10 से ही बहुत स्टूडेंट जानते हैं कि मॉड माइनस मॉड के अंदर अगर माइनस रहता है तो वो बाहर आके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट मॉड -13 को हम क्या लिखेंगे, 13। प्रोसेस क्या है, क्यों प्लस हो जाता है, ठीक वो आप देख सकते हैं यहां से। अब आते हैं हम लोग 0 के ऊपर। मॉड 0 क्या होता है, तो अगर आप 0 रखें, x के जगह आप 0 रखेंगे यहां पर, तो मॉड 0 अगेन क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन जो वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है वो पॉजिटिव वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, और ये फंक्शन 0 वैल्यू प्रोड्यूस करता है जब x के जगह क्या होता है, 0। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी बात कर लूं, y से इक्वेट कर देते हैं इसको, और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ आप देख सकते हैं इसका कैसे बनेगा। देखिए यहां पर y इक्वल टू एक्स ओपन हो रहा है, यहां पर y इक्वल टू एक्स है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 है। तो आप बता दें x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो मैं ऐसे भी इसको बना सकता हूं। मैं y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना देता हूं, सिंपल है, y इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ हो गया। अब स्टूडेंट्स यहां पर नोटिस करने वाली बात है कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो आपको बनाना है, ठीक है, वो -∞ से +∞ में नहीं बनाना है, क्योंकि इसने साफ साफ बोला है कि y इक्वल टू एक्स तब आएगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0। यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की बात करें तो आप देख ले, x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट हम लोग का क्या है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट है। तो ग्राफ जो वैलिड होगा बस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही वैलिड होगा। ये अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर वैलिड होगा
तो निगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर जो पार्ट है उसको मैं यहां पर इरेज कर दूंगा। तो ये ग्राफ हो गया, ये ब्रांच हो गया y इक्वल टू एक्स जब x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0। अब अगर मैं बात करूं y इक्वल टू माइनस एक्स की, तो y इक्वल टू माइनस एक्स आपको पता होना चाहिए, y इक्वल टू माइनस एक्स ऐसे बनता है ग्राफ। अब y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कब वैलिड है, जब x लेस देन क्या है 0। यानी ये आपको पता है ये 0 x लेस देन 0 वाला पार्ट कौन है हम लोग का, ये वाला पार्ट हम लोग का कौन सा पार्ट है, x लेस देन 0 वाला, ये वाला पार्ट। इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग यानी x ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट के ऊपर जो के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है उसको हम लोग यहां से क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो हम लोग का ये ग्राफ बन जाएगा और ये ब्रांच हम लोग का क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स। तो मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है वी शेप्ड। अगर एक साथ इसको बनाए, एक बार में बनाए तो कैसे बनाएंगे इसको, तो एक बार में देख लें इसका ग्राफ हम लोग इस तरह से बनाते हैं। ये पार्ट y इक्वल टू एक्स हो गया और ये पार्ट क्या हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स। अब यहां पर देखेंगे हम लोग कि चूंकि ग्राफ बन चुका है तो आप इसके डोमेन और रेंज के बारे में आराम से डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, इस फंक्शन का डोमेन, तो माइनस इंफिनिटी से क्या है प्लस इंफिनिटी, ये इस तरह से ऊपर बढ़ते चला जा रहा है। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी इस फंक्शन का डोमेन हो गया। और अगर रेंज की बात करें तो यहां पर नोटिस करने वाली बात है कि इसका जो रेंज होगा वो x ग्रेटर, देखिए ये आपको इसकी बॉटम वैल्यू क्या है, ये ओरिजिन है 0,0। आप देख लीजिए इसकी बॉटम वैल्यू क्या है 0, 0 ऑनवर्ड। तो रेंज की बात करें तो रेंज 0 प्लस क्या होगा इंफिनिटी होगा, अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं। अब देखिए यहां पर ये बोल रहा है कि इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा हम लोग का 0। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू यानी मॉड फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है हम लोग को 0 होती है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये अपने आप में बहुत सारा बात बोलता है। ये बोलता है कि मॉड x जो होता है वो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होता है। यानी ये जो बेसिकली होता है हम लोग का वो क्या होता है हम लोग का नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। यानी मॉड x क्या होता है नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होता है। ठीक है, इट ऑलवेज प्रोड्यूस अ पॉजिटिव वैल्यू। अगर हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू प्रोड्यूस करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका इनपुट पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये इसकी बात हो गई। इसकी रूट की बात कर ले तो एग्जैक्टली 1 रूट है 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को यहां पर ये टच कर रहा है। तो इसकी अगर बात कर ले तो एक इसके जो रूट्स है वो 0 है। तो ये इस फंक्शंस के बारे में जो बेसिक जानकारी था वो हम लोग जाने कि ग्राफ कैसे बनता है, इसका डोमेन रेंज क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन का प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये बेसिक मैथ्स में आपको पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में। तो एक बार जाके आप लोग रिवीजन कर ले, क्योंकि जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता रहेगा तभी इसका क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो ये रहा हम लोग का।
अब हम लोग स्टूडेंट्स आते हैं, हम लोग का जो नेक्स्ट फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, उसके ऊपर। अगर सिग्नम फंक्शन की बात करें अगर हम लोग सिग्नम फंक्शन की बात करें तो सिग्नम फंक्शन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एस जी एन, और इस तरह से एक वेरिएबल्स डाल देते हैं एक्स। सिग्नम फंक्शन की अगर बात करें तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर एक इनपुट डाल देते हैं एक्स, एस जी एन। ये काफी होता है आपको बताने के लिए कि ये सिग्नम फंक्शन है। अब ये फंक्शन डिफाइंड कैसे होता है वो देख लेते हैं। सिग्नम फंक्शन की बात करें तो इस तरह से डिफाइंड होता है x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0, x लेस देन 0। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो रहा है, खासियत क्या है इस फंक्शन की। इस फंक्शन की खासियत यह है कि अगर इसका इनपुट पॉजिटिव होता है, आपको पता होना चाहिए इनपुट है, इसका जो इनपुट अगर पॉजिटिव होता है तो ये जो फंक्शन है वो क्या वैल्यू प्रोड्यूस करता है, 1। जब इसका इनपुट 0 के बराबर होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, 0। और जब इसका इनपुट लेस देन 0 होता है तो ये फंक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, -1। यानी आप यहां पर देख सकते हो कि सिग्नम, अगर मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू अगर डालू इसके इनपुट में, सपोज कर लो 2 मैंने डाला, तो सिग्नम 2 कितना के बराबर होगा, 1 के। क्योंकि इसका जब इनपुट आप देख सकते हैं x की वैल्यू यहां पर क्या है, 2। जब इसका इनपुट पॉजिटिव होगा तो इस फंक्शन की खासियत क्या होगी, ये 1 प्रोड्यूस कर देगा। अब देखो अगर यहां पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है सिग्नम 1.01, तो 1.01 एक पॉजिटिव क्वांटिटी, अगेन इसका ये क्या वैल्यू प्रोड्यूस कर देगा, 1। अगर सिग्नम 0.001 लू तो सिग्नम 0.001 का भी वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि 0.001 हम लोग का एक पॉजिटिव वैल्यू है, और जब भी ये पॉजिटिव वैल्यू होगा तब सिग्नम क्या प्रोड्यूस करेगा, 1 प्रोड्यूस करेगा। अब यहां पर देखें, जब इनपुट में एग्जैक्टली 0 आएगा, यानी जब इनपुट में एग्जैक्टली 0 आएगा तो सिग्नम 0 क्या हो जाएगा, 0। यानी इनपुट में एग्जैक्टली 0 आएगा तो सिग्नम 0 0 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से अगर सिग्नम -10 लिया मैंने, तो आप देखो सिग्नम अपने इनपुट में निगेटिव वैल्यू ले रहा है। जब ये निगेटिव वैल्यू लेगा तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस करेगा, -1। यानी आप कुछ भी वैल्यू चेंज करते जाओ, -10 की जगह आप -11 क्यों ना कर दो, तब भी इसका आंसर क्या होगा, क्या ये किसके बराबर होगा, -1 के। आप -12 कर दो, कोई भी निगेटिव वैल्यू आप इसके अंदर ले लो, कोई भी निगेटिव वैल्यू, -525 ले लो, -525 ले लो, छोटी से छोटी निगेटिव वैल्यू, बड़ी से बड़ी निगेटिव वैल्यू, कुछ भी लो, आपको हमेशा ये किसके बराबर होगा, -1 के। हमेशा -1 वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो यहां से गौर करने वाली बात है स्टूडेंट्स कि सिग्नम मात्र 3 तरह की तीन वैल्यू प्रोड्यूस करता है, 1, 0 एंड -1। वाट एवर बी द इनपुट्स, चाहे वो पॉजिटिव इनपुट हो, चाहे निगेटिव इनपुट हो या 0 हो, इट ऑलवेज प्रोड्यूस 3 वैल्यूज, 1, -1 एंड 0।
इसी कारण हम लोग बोलते हैं कि सिग्नम फंक्शन का जो रेंज होता है उसमें मात्र 3 वैल्यूज आती है, 1, -1 एंड 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं। इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। ये थोड़ा अजीब लगता है स्टूडेंट लोग को स्टार्टिंग में जो देखते हैं इसको। देखिए यहां पर इस तरह से ओपन इंटरवल है, ओपन है, और ये इस तरह से आगे बढ़ते चला जा रहा है। अगर मैं इसकी बात कर लूं, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये -1 हो गया। यानी ये ब्रांच आपका y इक्वल टू कितना हो गया, 1। ये ब्रांच y इक्वल टू कितना हो गया, -1। क्योंकि आप देखो, आप जब जब वैल्यू लोगे, आप 1 लो, 3/2 लो, 5 लो, आप कुछ भी वैल्यू लो, आप कुछ भी वैल्यू लो, इन सभी के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी, 1। अब देखिए ये 0 है, तो अब देखिए आप इनपुट जैसे ही 0 ले लेते हैं, ये वैल्यू क्या दे देता है, 0। यानी सिग्नम फंक्शन का के ग्राफ का एक पॉइंट टूटकर ओरिजिन पे गिर जाता, आप ऐसे बोल सकते हैं। एक पॉइंट टूट के ओरिजिन पे आ जाता है ये। यानी आप देखें यहां पर जब x की वैल्यू आप 0 ले रहे हो, आप इस पर फोकस करें तो आउटपुट भी 0 आ रहा है। इसका मतलब इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, 0,0 और 0,0 आप देख सकते हैं कहां पर होता है, ऑरिजिन पे होता है। इसका मतलब ग्राफ का, ऐसे बोलते हैं, ग्राफ का एक छोटा सा पॉइंट टुकड़ा टूट के कहां पर आ गया, ऑरिजिन पे। तो इस तरह से आप अगर निगेटिव वैल्यू की बात करें, आप इधर से x की कुछ भी निगेटिव वैल्यू उठाओ, कुछ भी निगेटिव वैल्यू उठाओ, -1, -5, -7, कुछ भी उठाओ, आप देख सकते हो इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, -1। तो ये हम लोग का सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब मैं इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेता हूं। तो अगर डोमेन की बात करूं तो हर तरह का वैल्यू, यानी नंबर लाइन से कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या होगा, -∞ से +∞। आप कहीं से भी वैल्यू उठा लो। अगर इसके रेंज की बात कर लूं तो रेंज में जैसे कि मैंने बोला था कि ये मात्र 3 ही वैल्यू प्रोड्यूस करता है, एक -1, 0, 1। यानी इसी कारण एक सेट के अंदर इन तीनों वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। -1, 0 और 1 रेंज में मात्र 3 वैल्यू होती है इसकी। ओके, तो ये पार्ट रहा हम लोग का। अब देखिए कहीं कहीं सिग्नम फंक्शन की एक अलग तस्वीर मिलेगी आपको, वो कैसी, देखते हैं। देखिए यहां पर इस तरह से भी किसी किसी बुक में लिखा होता है। ये तब होता है जब x 0 के बराबर नहीं हो, ये तब होता है जब x इक्वल टू क्या हो, 0। तो इस तरह से कोई फंक्शन अगर लिखा रहे, यानी ऐसे करके कुछ लिख दे आपको, ऐसे करके ना, सपोज कर लीजिए आपको ऐसे करके लिख दे, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भी ये क्या लिखा हुआ है। ये घुमा फिरा के आपको सिग्नम फंक्शन ही लिखा हुआ है, आप देख लो।
एफ एक्स इक्वल टू, ये दो तरह से डिफाइंड है, जब एक्स जीरो नहीं है और जब एक्स जीरो के बराबर है। जब एक्स जीरो नहीं है तो ये मॉड एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है, और जब एक्स जीरो के बराबर है तो ये जीरो लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि आपको पता है कि ये जो मॉड एक्स होता है वो इस तरह से ओपन होता है, एक तरह एक्स खुलता है और एक बार क्या खुलता है, माइनस एक्स खुलता है। तो अब देखिए, अगर मैं फर्दर इसको आगे बढ़ाऊं, इस पार्ट को अगर आगे बढ़ाऊं मैं, तो इस पार्ट को, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस पार्ट को आगे बढ़ाऊं तो x अगर जीरो के बराबर नहीं है तो x दो तरह का वैल्यू ले सकता है, आइदर ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, दो तरह की वैल्यू ले सकता है। अब जब ये ग्रेटर देन जीरो लेगा तो मॉड x कैसे खुलेगा, x टाइप से। ठीक है, ये कब होता है, जब x क्या हो, ग्रेटर देन जीरो, और ये कब होता है, जब x लेस देन जीरो। और इक्वालिटी भी होती है मॉड के अंदर, लेकिन यहां पर हम इक्वालिटी नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर x जीरो के बराबर नहीं है। जब x जीरो के बराबर नहीं है तो इट कैन टेक पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू। अब जब ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा तो आप देख लो ये मॉड x कैसे खुलेगा, x टाइप। तो जब ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा तो मॉड x टाइप खुलेगा। तो इस तरह का सिचुएशन होगा, x बाई एक्स ये कट के क्या दे देगा, 1। और जब x लेस देन जीरो होगा तो ये कैसे खुलेगा, जब x लेस देन जीरो होगा तो ये मॉड x कैसे खुलेगा, माइनस एक्स की तरह। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाई एक्स, वो कितने के बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर। अब आप देख सकते हैं कि अब ये घुमा फिरा के क्या लिखा हुआ है, fx1 कब, जब x ग्रेटर देन जीरो। fx फंक्शन जो -1 के बराबर है, ठीक, कब, जब x लेस देन क्या है, जीरो। और ये fx जीरो के बराबर है जब x क्या है, जीरो के बराबर है। तो ऐसा तो किसमें होता है, ऐसा तो केवल किसमें होता है, सिग्नम फंक्शन में होता है। तो ये घुमा फिरा के अगर जब भी ऐसा कुछ लिखा रहे, अगेन मैं लिख देता हूं, जब भी ऐसा कुछ लिखा रहे तो समझ लेना ये कौन सा फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है।